हमने पिछले लेक्चर में इन तमाम टूल्स को कंप्लीट कर लिया है और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इनको देखते रहें। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास क्रॉपिंग के टूल हैं और कटिंग के टूल हैं और कुछ ऐसे टूल हैं जिनसे आप कुछ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रिमूविंग का काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल की शक्ल में काटने के लिए यूज़ होता है और आप इससे किसी भी शेप को किसी भी एंगल से काट सकते हैं, पर रेक्टेंगल की शक्ल में, यानी कि किसी चीज़ को चौरस हिस्सा आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ और हमने यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लिया जो पहले नंबर पर है। जब आप क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे आपके माउस का पॉइंटर इस तरह से हो जाएगा और आप अब वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जो आप क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं और जो आपको चाहिए। तो जो एरिया आप बचाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्लिक किया है और क्लिक को दबाए दबाए मैंने तकरीबन हाफ सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मुझे हाफ सर्कल चाहिए। अब आप या अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें या डबल क्लिक कर दें तो आपका जो सर्कल है वो कट चुका है और वो सिर्फ इतना सा रह गया है, हाफ रह गया है। तो आप इस तरह किसी भी शेप को कहीं से भी काट सकते हैं। और एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है और इधर से क्रॉप टूल लिया हुआ है, हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया है और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शेप रह जाती है और बाकी हिस्सा कट गया। इसी तरह हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और उसको हमने इस तरह एंगल चेंज किया हुआ है। यहाँ से हमने क्रॉप टूल लिया हुआ है और हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया और हमने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो गलती कर दी, हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना था। तो आप यहाँ से क्लियर क्रॉप मार्की पे क्लिक कर दें तो वो अपनी असल हालत में आ जाएगा और क्रॉप की ऑप्शन ऑफ हो जाएगी। इसी तरह हमने इस एरिया को काटना है और हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया है तो इसके बाद हम इस सिलेक्शन को कहीं उठा के रख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर रख दिया, यानी कि अब ये डिश बॉक्स के अंदर अंदर जो एरिया आ रहा है वही कट के बाहर आएगा। तो हम डबल क्लिक करते हैं तो देखें वो शेप इस तरह से कट गई है और बस सिर्फ वही चीज़ रह गई है जो हमने बचाई थी। इसी तरह आप क्रॉप टूल से जब कोई सिलेक्शन करते हैं तो आप उसका साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है और हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो और ज़्यादा जो है वो चीज़ काटनी थी, जो हमारा पीछे वाला रेक्टेंगल इसको और काटना था। तो आप ये जो साइड पे हैंडल्स हैं उन पे क्लिक करके इसको कहीं भी रिसाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। डबल क्लिक करने पर ये शेप को काट देगा और जो शेप आपने बचाई थी सिर्फ वही रह जाएगी। तो ये था हमारे क्रॉप टूल का यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नाइफ टूल का यूज़ को सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।